अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपना बात शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा, जो गाइस मेरे अल्फ़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक अहम बात का मैं खुलासा करने वाला हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सही तरीके से, सही अंदाज से मैं बात को समझा सकूं। तो इसमें जो है कि आप लोगों का हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, ताकि आप लोगों के मदद से, आप लोगों के वीडियो शेयर करने को जैसे दूसरे तक जाएगा ये बात, उनको भी इस बात का जो है कि जानकारी होगा, सही इल्म होगा। मैं आज बात करूंगा, एक लफ्ज़ है जाहिल। जाहिल जो अक्सर लोग कहा करते हैं और हर कान ने इस लफ्ज़ को तो लगभग सुना ही होगा, जाहिल। हाँ, तो इसका मतलब मैं बताना चाहूँगा कि असल में जाहिल कहा किसे जाता है। इस लफ्ज़ को लेकर के कई लोगों में मैं देखता हूँ गलतफहमी है, कई लोगों में देखता हूँ मैं सही जानकारी, सही इल्म नहीं है। देखिए, जाहिल का अनपढ़ से कोई लेना देना नहीं। ये नहीं है कि अनपढ़ आदमी को जाहिल कहा जाता है, या ये भी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी को जाहिल कहा जाता है। जाहिल उस इंसान को कहा जाता है जो हक को जानते हुए भी न माने, इनकार करे, तकब्बुर करे, घमंड करे उस बात पर, और जो है कि न माने, उस बात को रद्द करे, उस बात को झुठलाए, इसे कहेंगे जाहिल। जैसे अबू जहल जो था, अबू जहल जिसके बारे में लगभग मुसलमानों को पता है, वो जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, और जो मोजज़ा दिखाते हैं ये अल्लाह के तरफ से होता है, ना कि इनके तरफ से। और वो अपने घर में जा कर के अपने परिवार वालों से, अपने फैमिली से, अपने बीबी से कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मालूम है कि वो हक पे हैं, वो अल्लाह के रसूल है, वो झूठे नहीं हैं। तो उसकी बीबी कहती थी, फिर ईमान क्यों नहीं लाते हो? तो वो जो है कि घमंड की वजह से, तकब्बुर की वजह से कहता था कि मेरे सरदारी का क्या होगा, मेरे नाक का क्या होगा, मेरे दुनियावी इज्जत का क्या होगा, मेरे सरदारी का क्या होगा। तो इस वजह से वो ईमान नहीं लाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और जब जो है कि दावत देते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जो है कि घमंड करता था। एक बार क्या हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वो जो है कि एक गेम के तौर पर जो है कि, या कह लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाने के तौर पर, या उसका ऐसे ही नियत था। हाथ में अपने जो है कि मुट्ठी में कंकरी लेकर आया और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे मुट्ठी में क्या है बता देंगे तो मैं आप पर ईमान लाऊंगा, मैं आपको दीन को, इस्लाम को कबूल कर लूँगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे हाथ में जो कंकरियां हैं वो बता रही हैं कि मैं कौन हूँ, तू उनको अपने कान पे लगा, मुझसे न पूछ। तो वो जैसे कान पे लगाया तो कंकरियां जो है कि शहादत दे रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ रही थी, और उसने कंकरी फेंका और भाग गया वहाँ से। तो देखिए, वो सरदार था अपने कबीले का। तो सरदार तो ऐसे नहीं होता, अनपढ़ तो आदमी नहीं होता, पढ़ा लिखा ही होता है, लेकिन उसको अबू जहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिए, नाम दिए, यानी जाहिलों का बाप। तो जाहिल उसे कहते हैं जो हक को जानते हुए भी हक को न माने और उसे इनकार करे, उसे कहेंगे जाहिल। जैसे आप किसी इंसान से कहते हैं कि एक अल्लाह है, वो हर इंसान जानता कि एक ही अल्लाह है, एक ही सबका रब है, लेकिन वो तकब्बुर करे, न माने और कई खुदाओं की बात करे, कई खुदाओं में मानता हो, तो ये है जाहिल। किसी से कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है, इसके बाद कोई रसूल नहीं आने वाला, ये अल्लाह की कुरान किताब जो है कि ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नाजिल नहीं होने वाला। इंसान इसको जाने और फिर भी न माने, ये है जाहिल, इसे कहेंगे जाहिल। एक इंसान को कहते हैं आम को आम कहने के लिए, लेकिन वो आम को आम तकब्बुर की वजह से नहीं कह के वो अमरूद कहेगा, घमंड की वजह से, कि कहीं मैं इसके सामने जो है कि छोटा ना बन जाऊं, कहीं इसके सामने मुझे नीच ना बन जाऊं, मैं इसके सामने बेवकूफ़ या छोटा, इससे कमतर ना साबित हों। अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए तकब्बुर इंसान करता है। और तकब्बुर करने का ये है जो है कि तारुफ, कि वो जो है कि हक को इनकार करता है, और हक को इनकार करने वाले को कहा जाता है जाहिल। तो कभी भी ऐसे इंसान को आप देखें और इस तरह का हरकत कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है, तो उसको आप जाहिल कह सकते हैं। लेकिन जाहिल का मतलब ये नहीं है कि अनपढ़ होना, जाहिल का मतलब ये भी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। बहुत सारे लोग इस अल्फाज के जो है कि तारुफ, इस अल्फाज के ट्रांसलेशन और तर्जुमे से जो है कि गाफिल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।